Please check it. What I am doing here. Last session से थोड़ा सा आगे मूव कर रहा हूं बच्चे. We are given ABC and next triangle is DEF. And this is given to us that both triangles are similar. Okay. And you know that what is the concept of similarity. तो जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि they are similar, तो हमारा कहने का मतलब अब नेक्स्ट क्या आ जाता है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF is equal to ratio of their corresponding sides. Ratio of their corresponding sides means square AB upon DE whole square, AC upon DF whole square, and BC upon EF whole square. ये हमने यहाँ पे क्या करना था, डिस्कस करना था, या हम डिस्कस कर रहे थे. फिर से चेक कीजिए बच्चे, जो मैंने आपको बोला था, दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. ये हमारी लेटेस्ट थ्योरम हुई थी, जो लास्ट सेशन में हमने क्या की थी, कंप्लीट की थी. ओके. और इसी थ्योरम के बेस पे हम क्वेश्चंस कर रहे थे, और आज उसी एक्सरसाइज को क्या करेंगे, कंप्लीट करें. ओके. तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. एंड आवर क्वेश्चंस आर, आप सबको याद होगा जो लास्ट सेशन में मेरे साथ थे, कि वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ एक्सरसाइज 6.4 बेस्ड ऑन दिस थ्योरम. तो मैं यहां से ही शुरू कर रहा हूं, एक्सरसाइज 6.4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. इसी से आगे हम इनको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. ओके. तो लेट अस स्टार्ट. प्लीज रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. And what is that question? DEF are respectively the midpoints. देखिए, एक आपको ट्रायंगल दी गई है. क्वेश्चन नंबर 5. A, B and C. And what he said, D, E and F are the midpoints of these sides. ये उनके मिड पॉइंट्स हैं. हमने इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. ओके. फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF. अब दिस इज अ ट्रायंगल DEF, and what he wants from us, he wants from us area of triangle DEF over area of triangle ABC. बच्चों, अगर आपको वैसे जीके के लिए याद रखना हो, तो आप देखेंगे कि ये 4 सिमिलर ट्रायंगल्स, सॉरी 4 इक्वल ट्रायंगल बन जाते. तो वैसे ही इसका एरिया क्या होता है, 1/4 होता है. ये हमने 9th क्लास में भी शायद कर लिया. ओके. बट अब हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हाउ आई कैन से दिस वन. ठीक. चेक कीजिएगा कैसे ये हो रहा है. थोड़ा सा 9th का एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा. आई होप कि आप सबको वो समझ में आ जाएगा. D, E and F are the midpoints of the sides. किसी को याद है बच्चे, ये जो मैं अभी लिख रहा हूं, मैंने कहा DF. ठीक. फिर से देख लीजिए बच्चे, DF. थोड़ा सा इन पॉइंट्स को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे नहीं कहा गया बच्चे. कॉन्फ़िगरेशन में ये कहा गया है कि ये पॉइंट E होगा और ये पॉइंट क्या होगा, F होगा. तो DF इज हाफ ऑफ BC. कैन एनीबॉडी टेल मी, मैंने ये कहां से लिखा, एनीबॉडी?
सर मिड पॉइंट थ्योरम। यस, आपके पास बच्चे एक मिड पॉइंट थ्योरम होती थी और उसी के बेस पे हमने इसको क्या किया है, लिखा है। और वो मिड पॉइंट क्या थी? ठीक, बिकॉज डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस डी एफ इज हाफ ऑफ बीसी। इसी को हम क्या बोलते थे? मिड पॉइंट थ्योरम बोलते थे। सिमिलरली आ जाइए, सिमिलरली फिर बच्चे दूसरी तरफ आ जाइए। दूसरी तरफ अगर मैं आऊंगा तो वी कैन राइट डीई इज हाफ ऑफ एसी। और अगर मैं सिमिलरली आ जाऊं तो फिर मेरे को ये भी लिखना पड़ेगा, ये तो बन ही रहा है ना, डीई इज हाफ ऑफ एसी। अब सिमिलरली अगर मैं आ जाऊं तो मैं ये भी लिख सकता हूं, हालांकि जरूरत नहीं है, बट वी कैन राइट ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट किससे आ रहे हैं बच्चे? किससे बन रहे हैं टोटल कॉन्सेप्ट? मिड पॉइंट थ्योरम से बन रहे हैं। और यहां से आप एक चीज देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग, यहां से मैं एक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा आउट कर रहा हूं। दैट मीन्स कि डी एफ ओवर बी सी इज इक्वल टू 1/2, डीई अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/2, and EF upon AB is also equal to 1/2। सभी की वैल्यू क्या हो रही है? 1/2 हो रही है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, आपने प्रूव कर दिया एक चीज को। क्या प्रूव कर दिया बच्चे? आपने ये लिख दिया कि DF अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन AC इज इक्वल टू EF अपॉन AB 1/2। याद कीजिए, सिमिलैरिटी के लिए एक कॉन्सेप्ट होता था, या तो उनके सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए या उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास डीई की रेशियो AC, EF की रेशियो AB और DF की रेशियो BC के क्या होगी? सेम होगी। और अगर ये बच्चे सेम होगी तो व्हाट वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल, अब आ जाइए, अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं कि ये जो ट्रायंगल है DEF, ये ABC के क्या होगी? सिमिलर होगी। बाय विच प्रॉपर्टी? क्योंकि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हमने यहां पे देखी हुई, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या हो रही है? सेम हो रही है। तो इस कंक्लूजन से मैं ड्रा आउट कर दूंगा, देयरफॉर DEF सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। और अगर ये सिमिलर होती हैं तो आपने अभी अभी एक थ्योरम मैंने रिपीट की थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to their corresponding sides का स्क्वायर। और इस वैल्यू को हमने अभी अभी किया था, ये बच्चे थोड़ी सी गलती होगी, यहां डी आना चाहिए था, DF। ठीक, तो इसकी वैल्यू हमने की हुई थी 1/2 का स्क्वायर, तो इट मीन्स इट इज 1/4। और ये वैसे भी याद रखिएगा फॉर नॉलेज, बहुत जगह पे एप्लीकेबल होता है कि इफ मिड पॉइंट इज गिवन टू यू तो दिस इज द बेस्ट वे कि ये 1/4 क्या होगी? 4 होगी। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी था, कोई इसमें इश्यू नहीं है ऐसा। यस अंशुल, जल्दी से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द क्वेश्चंस और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए बच्चे। ज्योमेट्री एक ऐसी मेडिसिन है कि जिसको आ गई बहुत अच्छी तरह से आएगी और जिसको नहीं आएगी बहुत बुरी तरह से नहीं आएगी। तो इसलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ साथ। ओके, यस श्लोक। यस सर, इस थ्योरम के लिए कोई स्पेसिफिक नाम है क्या? जैसे सर अपन लिखेंगे तो थ्योरम 6.6 थोड़ी लिखेंगे। नहीं नहीं बच्चे, इस थ्योरम के लिए कोई नाम नहीं है, मतलब ये बाई नेम नहीं आ रही थ्योरम। जैसे हम कह रहे थे ना बीपीटी थ्योरम
या थेल्स थ्योरम, तो वो बाई नेम्स भी थी, तो इसके लिए तो इसकी डेफिनेशन ही देनी पड़ेगी, 6.6 लिखने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट एरिया रेशियो ऑफ द सिमिलर area of the similar triangle, ratio of the area of the similar triangle is equal to square of the ratio of their corresponding side. इतना ही लिखना पड़ेगा, ओके। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं, व्हाट ही सेड, सॉरी बच्चे, एक क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट ही सेड, prove that the ratio of the area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding median। ये रहा क्वेश्चन। और अगर आप बोले नहीं हो तो जब मैं सिमिलरिटी प्रूव कर रहा था तो इसी क्वेश्चन में आ रहा था। फिर से देखिए व्हाट ही सेड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ए बी सी, here is A, here is B, and here is C, and D, E and F। चेक कर लीजिए what he says, median, median means this one, AM, and here is DL। बच्चे ये आपको गिवन था कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ है, एंड वी वांट टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन होल स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है, एंड दिस वन इज गिवन टू अस। देखिए जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं ना एग्जाम में, आपको एक दो क्वेश्चन ही आएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट व्हाट इज गिवन टू यू, देन राइट व्हाट वी आर प्रूविंग, एंड थर्ड वन इफ देयर इज एनी कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्वड इन दैट क्वेश्चंस, ओके, एंड लास्ट में आता है प्रूफ। और मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए आपको सीधा ही कहां पे ले आता हूं, प्रूफ पे ले आता हूं, ओके। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ। अब किसी कैंडिडेट को बच्चे ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मैं ये कॉन्सेप्ट क्यों ले रहा हूं, बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और सिमिलर ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो, एंड दूसरा क्या होता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो आपको इस चीज का क्या रखना होगा, ख्याल रखना होगा कि हम कैसे करें। तो हियर इज माय क्वेश्चन। देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो बच्चे ऐसा होगा ना, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ओके। Now come on to this point, AB upon DE, और BC को हम क्या लिखेंगे बच्चे, 2 times of BM over 2 times of EN। हाँ जी, किसी को डाउट तो नहीं है मैंने कैसे कर दिया, बिकॉज AM is a median, median means BM is equal to MC and EN is equal to NF, okay। Now come on to next point, ये कैंसिल हो गए। अब आपको कहां पे फोकस करना है बच्चे, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप ऑलरेडी कर चुके हो, कोई मैं नई चीज नहीं करवा रहा। फोकस ऑन दीज 2 ट्रायंगल्स जिनको मैंने ब्लू शेड कर दिया, ओके। चेक कीजिए बच्चे इन 2 ट्रायंगल्स में क्या हो रहा है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी एम
अपॉन EN एंड एंगल B इज इक्वल टू E। ये हमें ऑलरेडी गिवन था ड्यू टू सिमिलैरिटी। तो दैट मीन्स क्या हुआ बच्चे, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, सॉरी सिमिलर होगी। ABM इज सिमिलर टू DEN and if they are similar, so what we can say? We can say AB over DE is equal to AM over DN. By which property? CPST। देखिए, जब ये when both these triangles are similar, तो what we can say, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होगी? सेम होगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो में कौन आ गया? AB अपॉन DN भी आ गया। तो नाउ कम ऑन टू माय क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपका डन है। बिकॉज ABC एंड DEF ये आपको ऑलरेडी सिमिलर दी हुई थी, तो दैट मीन्स उनके एरिया की जो रेशियो है वो क्या होने वाली थी? AB अपॉन DE होल स्क्वायर। बट अभी अभी आपने प्रूव किया कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू क्या है? AM अपॉन DN। एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ आवर क्वेश्चन। ओके, ये सिमिलैरिटी आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी की थी, चेक कीजिएगा, ठीक। बट अब हमने उसको क्या किया है? एरिया की फॉर्म में क्या किया है? कन्वर्ट किया है। एंड दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। गॉट इट? हाँ, आफ्टर क्वेश्चन अगर किसी को डाउट लगे कि मेरे को ये चीज समझ नहीं लगी, तो रेज योर हैंड, वी विल डिस्कस इट। एंड द नेक्स्ट वेरी क्रूशियल क्वेश्चन कम्स टू यू बच्चे, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसे 2-3 क्वेश्चन और है, इनको अच्छी तरह से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जब हम एग्जाम्पलर करेंगे तो मैं इसमें डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस करूंगा। यस हिमांशु। सर जस्ट प्लीज एक बार रिपीट कर दो इसको सर। हाँ हिमांशु, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ऑलरेडी हमें ABC एंड DEF सिमिलर दिए हुए थे। ओके, हमारे पास व्हाट इज द प्रॉब्लम कि हमने मीडियन की रेशियो इक्वल करनी थी एरिया। हमने क्या फोकस किया? बिकॉज ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो को इक्वल बना सकते हैं। उसमें BC और EF में उनके मिडिल पॉइंट को ले आए। अब क्या हुआ, जैसे ही उनके मिडिल पॉइंट को मैं ले आया तो हमने फोकस किया इन दो पार्ट्स पे, दिस वन, जिनको मैंने रेड बाउंड्री लाइन कर दी है। ये दोनों ट्रायंगल्स गिवन पैरामीटर से ही क्या होगी? सिमिलर हो। ओके, दिस वन एंड दिस वन। जब ये सिमिलर हुई तो मैंने लिखा कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AM अपॉन DM। बिकॉज अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो सारी साइड्स की रेशियो क्या होगी? सिमिलर में आएगी। अब इसके बाद फिर मैं इसको फुल लेंथ में ले गया। फुल लेंथ में हमने कहा कि नाउ वी आर वर्किंग ऑन एरिया ऑफ दीज बोथ ट्रायंगल्स। तो इसका एरिया इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो की इक्वल होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑलरेडी मीडियन की रेशियो की क्या हो चुकी थी? इक्वल। तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया। एंड इसी क्वेश्चन को हमने क्या करना था? प्रूव करना था। ओके, यस मोहन। मॉडल सर, सर ऊपर एक बार स्क्रॉल करना, उधर वो पीटी क्या लिखा हुआ है? कहाँ पे? या ये सेकंड नंबर पे गिवन के ट्रायंगल एबीसी के नीचे पीटी एरिया। पीटी का मतलब है प्रूव दैट, ये हमने प्रूव करना था। और सर आपने सर एग्जांपल लाइन करा दिया था? नहीं करनी है अभी तक। ओके सर, थैंक यू सर। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7। साकेत प्रॉब्लम लूंगा बच्चे, वेट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन देखिएगा पहले, क्योंकि इसमें डायग्राम हमने खुद ही डिजाइन करनी होगी।
अगर ये गिवन भी होगी तो भी हमें खुद ही बनानी होगी. व्हाट ही सेड, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द वन साइड ऑफ द स्क्वायर. देखिए क्या है, तो इनिशियली आपको स्क्वायर दिया हुआ है, नेचुरल है कि अगर वो स्क्वायर है तो उसकी ईच साइड क्या होगी, इक्वल होगी. ओके, अब उसने क्या कहा, इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द वन साइड. हमने क्या किया बच्चे, उसकी एक साइड में इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया. नेचुरली अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो ये साइड्स भी क्या होंगी, ए एंड क्या होगी, ए होंगी. इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायगोनल. अब दूसरा काम हमने उसमें ये किया कि हमने उसका एक डायगोनल पकड़ा और उस डायगोनल के ऊपर क्या बना दिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया. यानी ब्लू वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई. पहले कौन सी वाली थी, ये ब्लैक वाली थी. नाउ व्हाट वी वांट टू से, अब हमने प्रूव करना है बच्चे कि इन दोनों ट्रायंगल्स की, ब्लैक और ब्लू वाली ट्रायंगल्स की जो एरिया की रेशो है वो हाफ में कनेक्ट हो रही है. तो बड़ी सिंपल सी बात पे हम आते हैं. आई थिंक आपको किसी को ये डाउट नहीं होगा कि मैं इस रेड ट्रायंगल का एरिया क्या लिखूं. हाँ जी, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेड ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको शायद एरिया याद हो. इनका एरिया क्या होता था बच्चे, √3/4 एंड साइड स्क्वायर. याद है ना. नाउ कम ऑन टू दिस वन. अब बच्चे आप इस ट्रायंगल में आइए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. एंड इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल दिस साइड is A and this side is also A. So we can find this side with the help of Pythagoras theorem. और Pythagoras theorem ये कहती थी बच्चे, अभी आएगी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडररूट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो आई कैन राइट इट एज 2a स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडररूट 2a. तो हमारे पास ये साइड बन गई बच्चे अंडररूट 2a. नेचुरल है, अगर एक ब्लू साइड √2a हुई तो दिस साइड इज आल्सो √2a एंड दिस साइड इज आल्सो √2a. अब मैं क्या करूंगा बच्चे, ब्लू ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करूंगा सेम प्रॉपर्टी से, बिकॉज दिस इज आल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. √3/4 इंस्टेड ऑफ a it will come as √2a. लीजिए सॉल्व कर रहा हूं. पहली ट्रायंगल होगी √3/4 a स्क्वायर और दूसरी ट्रायंगल का एरिया बना बच्चे √3/4 a स्क्वायर multiplied by 2. Now you can easily find out what is the relation. तो एक ट्रायंगल का एरिया दूसरी ट्रायंगल से क्या होगा, डबल हो गया ना. दिस वी वांट टू से कि रेड ट्रायंगल का एरिया ब्लू ट्रायंगल से हाफ है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए एरिया की रेशियो को, तो यू विल गेट द वैल्यूज 1/2. अच्छा, इसका बेस्ट सोल्यूशन है बच्चे, थोड़ा सा आपको और कर रहा हूं कि ना आप इनको नाम दे लीजिएगा. लेट इट बी ABCD, इसको बोल दीजिएगा E एंड इसको बोल दीजिएगा F. तो बेटर होगा कि आप ऐसे लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू दिस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द रेशियो. तो आई थिंक वो क्वेश्चन की सेंस बेटर बन. यस साकिब. Sir, will you please go back in the question number 5? 5. Okay. Yes. Sir, we can also
similar this both of the triangle by AA criteria. By AA criteria, angle. how? Because in triangle ABC, DF is parallel to BC, hence we can say DF parallel BE. ये किसने कहा कि पैरेलल है? Because D and F are midpoint, sir. हाँ, because D and F are मिड पॉइंट्स, बिल्कुल आप उस क्राइटेरिया से जा सकते हैं। Okay, sir. Thank you. Let us start with the next one, question number 8. अब इजी क्वेश्चन आ गए बच्चे आपके, एंड व्हाट ही सेड इन क्वेश्चन नंबर 8, चेक कीजिए। सिंपल ये क्वेश्चन, ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of side BC। देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ बच्चे, A BC, this is A, this is B, and this is C, and here is D and E। ABC and BDE are two equilateral triangle। equilateral triangle है बच्चे, ये ध्यान रखना आपने, such that D is the midpoint of side BC। ये जो D है ये BC का मिड पॉइंट है। Prove that area of triangle ABC over area of triangle BDE, इनमें से कौन सा ऑप्शनल होगा? और बच्चे दीज क्वेश्चन आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर टर्म 1, क्योंकि ये MCQ बेस्ड हो गया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आई थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इफ आई राइट BD is equal to half of BC। or I can write DC is half of BC। because D is the midpoint। ओके, तो आगे मूव करता हूं बच्चे कि कैसे हम चले। अच्छा एक चीज बताइएगा, सिमिलर, बड़े सिंपल वे से आपसे पूछ रहा हूं, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ट्रायंगल BDE and the whole triangle BAC? क्या इसमें सिमिलरिटी एग्जिबिट होगी या नहीं होगी? और अगर होगी तो क्यों होगी? एनीबॉडी? आप सभी ओपन है? तो ये सिमिलर होगी एस क्राइटेरिया सर दोनों इक्विलेटरल सर एस ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बच्चे नहीं, SSS से तो शायद मैं ना कह सकूं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, व्हाट ही सेड बोथ ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल। तो अगर बोथ ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं तो ईच एंड एवरी एंगल इज 60 डिग्री, तो बाई AA ये क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगी ना। देखिए उसने क्या कहा था, BDE and ABC both are equilateral, और if both are equilateral तो that means similarity exhibit होगी by which AA। तो हमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्टली लिखेंगे because both triangle are similar, equilateral, that's why they are similar। और if they are similar तो we can write area of BDE over area of ABC is equal to, चेक कीजिए, BD over BC होल स्क्वायर। BD छोटी ट्रायंगल की एंड BC बड़ी ट्रायंगल की साइड की रेशियो के स्क्वायर की इक्वल होगा। और अभी अभी हमने प्रूव किया था बच्चे कि BD अपॉन BC की वैल्यू क्या है, 1/2।
तो आप 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो व्हाट इज द रेशियो? 1:4। अच्छा, अगर आप दूसरे तरीके से करेंगे, थोड़ा सा गलत हो रहा है, हमने प्रूव करना था रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी एबीसी को ऊपर लेना था, तो फिर 1:4 नहीं होगा, फिर क्या होगा? 4:1 होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी गलती हो जाती है। देखो वो भी कितना सियाना है, उसने दोनों चीजें दे दी, 1:4, 4:1, कि अगर हम गलत करें तो वो भी पकड़ ले। तो चेक इट केयरफुली, एबीसी ऑन द अपर पार्ट एंड बीडीई ऑन द लोअर पार्ट। तो ये 1:4 नहीं बनेगा बच्चे, हमने अपोजिट फाइंड आउट कर दिया। तो जो रिक्वायरमेंट है वो होगा 4:1। गॉट इट? यस पवन। पवनप्रीत कौर, बच्चे आवाज नहीं आ रही आपकी। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, please repeat again. 8th question. पवन कहाँ से बोल रहे हो बच्चे? Sir, Preetpur. ओके, व्हाट इज द डाउट हियर? Sir, I could not understand. बच्चे बड़ी सिंपल सी हमने ये Hello. कहा था। यस यस यस, आई गॉट योर वॉइस। हमने ये प्रूव कर दिया बिकॉज BDE इज इक्विलेटरल एंड Okay, sir. ABC is also equilateral, therefore they both triangles are similar। और अगर ये सिमिलर हैं तो एरिया ऑफ देयर these triangle is equal to ratio of their corresponding side। इसकी corresponding side हमने BD ली और इसकी corresponding side हमने क्या करी? BC। और ऑलरेडी हम BD और BC के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर चुके थे विच इज 1/2। तो हमने इस जगह पे 1/2 फिल कर दिया बच्चे एंड वी गॉट 1:4। मैं सभी को ये बता रहा था कि आंसर इज नॉट 1:4 बिकॉज उसने रेशियो पूछी थी एरिया ऑफ एबीसी ओवर बीडी, तो फिर आपको ये रेशियो चेंज करनी होगी, इट इज 4:1। कम ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, ये तो आप ही बता देंगे, मेरी जरूरत ही नहीं रहेगी। और फिर मैं एग्जांपल पे आऊं। देखिए उसने क्या कहा कि आपके पास टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड DE एंड F, और आपको दिया गया है कि AB अपॉन DE, उसकी रेशियो आपको दी गई है 4:9। आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया। देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो वी कैन राइट, चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF which is equal to AB upon DE whole square, and we can write it as 4/9 whole square, which comes as 16/81। Got it? किसी को कोई डाउट इसमें? तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सिंपल आंसर हो जाएगा, which we are solving right now। Okay, let us start with the next one। एक आपकी एग्जांपल थी बच्चे, बहुत अच्छी एग्जांपल है एंड चेक कीजिए सेम वे में एग्जांपल 9। ये क्वेश्चन MCQ का मटेरियल है। और जैसा मैंने आपको कहा था हम ऐप पे कोर्स लॉन्च करेंगे अभी, उस कोर्स का नाम होगा टर्म 1 प्रेपरेशन फॉर 10th। ओके,
और उसमें हम मैथ और साइंस का एक्सक्लूसिव मटेरियल देंगे टू रिवाइज योरसेल्फ, जो एमसीक्यू बेस्ड होगा। ओके, सी दिस वन, बिल्कुल सेम जो अभी हमने क्वेश्चंस किया था। इन द फिगर 6.43 द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू एसी। देखिए क्या है बच्चे, ये है आपके पास बी एक्स वाई एंड AC. What is given to us in the figure? The line segment XY is parallel to AC. ये जो XY है बच्चे, ये पैरेलल टू किसके है? AC के। अब देखिए एक चीज और भी बड़ी इंटरेस्टिंग दी है कि ये जो XY है, ये ट्रायंगल्स के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है? डिवाइड करता है। और हमने किस चीज की रेशियो फाइंड आउट करनी है बच्चे? AX upon AB. Now first of all check it. This is AX and this is AB. चलिए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में ये चीज तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है बच्चे कि ट्रायंगल ABC is similar to triangle XBY. किसी को डाउट तो नहीं है मैंने कैसे कर दिया? बिकॉज ये लाइन पैरेलल है। अगर आप सीधा सीधा लगाएं 1 and 2 कॉरस्पॉन्डिंग, 3 and 4 कॉरस्पॉन्डिंग, और B और B क्या हो गया? कॉमन एंगल हो गया। देयरफॉर बाय दिस प्रोसेस वी कैन से दे आर सिमिलर। तो मैं सिमिलैरिटी पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, वो हमें ऑलरेडी नोन है। तो हमने ये बोल दिया कि दे आर सिमिलर। अच्छा बच्चे अब देखिए, इफ दे आर सिमिलर तो हम बड़े सिंपल तरीके से ये बोल सकते हैं कि ABC एरिया एंड एरिया ऑफ XBY इज इक्वल टू AB ओवर XB होल स्क्वायर। अब छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगा, आई थिंक आप जानते ही होंगे या अभी जान जाएंगे। हमने कहा था ये जो XY है, ये ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी जो ब्लू पार्ट मैंने अभी शेड किया, उसका एरिया इस के इक्वल है, रेड पार्ट के इक्वल है। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि ABC का एरिया जो होगा वो XBY से डबल होगा ना? तो इसका मतलब मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, 2/1 इज इक्वल टू AB अपॉन XB होल स्क्वायर। किसी को इस पॉइंट में डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से। सिंपल सामने किया, ब्लू पार्ट एंड रेड पार्ट आर इक्वल, देयरफॉर आई कैन राइट कि ABC का एरिया है जो ब्लू पार्ट से डबल होगा। तो डबल को मैंने 2:1 में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। एंड व्हाट आई एम राइटिंग राइट नाउ, देयरफॉर AB अपॉन XB कैन बी रिटन एज √2 अपॉन 1। इनका कर दिया मैंने स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट के बाद देखिए बच्चे, एक मैंने किसी टाइम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी बताई थी, तो वी कैन बताइए प्रोपोर्शन में इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं? अल्टरनेंडो, इनवर्टेंडो, कंपीडेंडो, डिविडेंडो, एनीवन? रेसिप्रोकल तो मैंने भी बोल दिया बच्चे, ठीक? चेक कीजिएगा, व्हाट वी कॉल इट, इनवर्टेंडो, अल्टरनेंडो। ओके चलिए, XB अपॉन AB हो गया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर,
ठीक, फिर से देख लीजिए बच्चे जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक प्रॉपर्टी होती थी कंपीडेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक, एक्स बी ओवर ए बी -1 एंड 1 अपॉन √2 -1, मैंने दोनों रेशो में से -1 कर, दिस इज कॉल्ड कंपीडेंडो। ओके, देखिए टेक एलसीएम ए बी एक्स बी माइनस ए बी आफ्टर टेकिंग रेशियो 1 माइनस √2 अपॉन √2। देखिए बच्चे जब आप एक्स बी में से, ये है आपका एक्स बी, या इसमें से मैं माइनस कॉमन कर लूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन कर दूं तो इट बिकम्स ए बी माइनस एक्स बी अपॉन ए बी, और हियर इट बिकम्स √2 -1 अपॉन √2। तो चेक कीजिए जब आप ए बी में से एक्स बी माइनस करेंगे तो वी आर लेफ्ट विद ए एक्स ओवर ए बी एंड दिस इज योर आंसर। ये उनकी क्या होगी बच्चे, रेशो होगी। आपको याद होगा कि हम √2 को नीचे एज इट इज नहीं छोड़ते, तो हम इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, तो यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम आंसर विच इज रिटन इन योर बुक। गॉट माय पॉइंट? तो बच्चे ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.4, और ये बाई नेम नहीं थी, गुमनाम है। हम इसको उसी नाम से कहते हैं कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और उसी के साथ ये बेस्ड क्या थे, क्वेश्चंस थे। एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम।